तो आज भी अपने पास अवेलेबल हो चुकी है लेटेस्ट वाली बजाज पल्सर NS 400Z ब्लैक और रेड वाले कलर ऑप्शन के साथ में। नाम से ना ये अभी भी 400 ही है, बट काम से ये हो चुका है 350। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप डोमिनर को भी ले सकते हैं इसके अंदर। ट्रायम्फ की बाइक से जो ये 400 स्पीड वाला पार्ट आ जाता है, स्क्रैम्बलर वाला पार्ट आ जाता है, और फिर अपना KTM वाला पार्ट आ जाता है। तो इट्स ऑल इन द सेम थिंग वाली कहानी यहाँ पे रहती है। इस बाइक ने ना एक जो वैल्यू फॉर मनी बाइक की एक डेफिनेशन हुआ करती है, जितने में भाई अदर ब्रांड 150 सीसी की बाइक दे रहे हैं, उतने में ये दे देते हैं 400 सीसी की बाइक विद 40 PS ऑफ पीक पावर। भाई इसने अलग ही मामला कर रखा, और तभी इसको इतना ज़्यादा प्यार भी आप लोग करते हो। ये बाइक आती है और डिलीवर हो जाती है। अभी के लिए एक कलर तो ये खड़ा है, एक अपने पास जो नियॉन स्टिकर वाला आता है ना, वो भी खड़ा है शोरूम पे। तो वीडियो में आगे चल के वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो प्राइस रहती है ना NS 400Z की, उससे अगर अपन कंपैरिजन करते हैं प्राइस NS 400Z की, तो अभी बताता हूँ। RS 200 ये लेटेस्ट वाला खड़ा है बाइक। RS 200 की प्राइस है 2,07,000 रुपये। ये 200 सीसी की बाइक है, 2.07। N250 ये खड़ी है 1,72,600 रुपये, 172,600। यहाँ पे क्या सीन है कि 200 सीसी की बाइक से ज़्यादा सस्ती 250 सीसी की बाइक है, ठीक है। भाई अलग ही है। दिस इज़ बजाज फॉर यू। NS ये जो 350Z है या फिर NS 400Z है लेटेस्ट वाली, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है भाई 2.23,600, 2,23,600 रुपये। तो अगर देखा जाए तो कितना प्राइस डिफरेंस हो गया? 2.24 पकड़ लो यार राउंड ऑफ करके, और यहाँ पे आ रहा है 2.07। दैट इज़ इट। तो ये एक रीज़न है। वैल्यू फॉर मनी की डेफिनेशन जो है ना, वो इसने चेंज नहीं की है, उसको तोड़ के क्रश करके अलग से राइट साइड में पटक दिया है स्क्रैप यार्ड में। तो ये वाला सीन पूरा हो चुका है। वीडियो में बने रहना भाई एंड तक के लिए। इस बाइक की काफ़ी सारी एसेसरीज भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ, प्लस अपने अदर 2 चैनल और हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना। यहाँ पे भाई आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अपनी 200 के वाली फैमिली डन हो चुकी है। तब उसे बड़ा भी तो करना है। 2 से 3 चलेंगे, 4, 5, 6, 7, भाई बहुत सारा लंबा सफ़र आप लोगों के सपोर्ट से कंटिन्यू रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई। ज़रूर से भाई सब्सक्राइब कमेंट आप कर सकते हो इस बाइक के साथ और क्या क्या वीडियो चाहिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। जो भी ये 2-2.25 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि सारी चीज़ें, मतलब सारी से भी कुछ और ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पे आप डन कर सकते हो। इस बाइक की ऑलरेडी परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, काफ़ी कुछ अवेलेबल आफ्टर मार्केट में रहते हैं। तो वो आप लोग और ले लेते हो, बजट अलाउ करे जैसा तो भाई, और परफॉर्मेंस आप इससे इनहेंस कर सकते हो। और जिसके हाथ में ये वाली चाबी है ना, वो भाई बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। भाई फन टू राइड नेक्स्ट लेवल है ही है। देन वेव की आपको ये इस टाइप से मिलेगा। रेगुलर जगह पे इग्निशन मिल जाता है। MID का स्टार्टअप भाई कुछ इस टाइप से। कलर्स का यूज़ काफ़ी अच्छा है कि छोटा डिजिटल विंडो भी आपको मिल जाएगा। MID अब अपन लोग कवर अप करते हैं। वैसे इसके लिए जो गार्ड है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। विदाउट हज़ार्ड तो LED DRL जो है ये आपको ऑन रहेगा विद इग्निशन, ठीक है। ये हज़ार्ड भी ऑन हो गया। हज़ार्ड के साथ में ये बन रहा है भाई कुछ इस टाइप से आपका लुक। अब इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि इसका जो DRL है ना ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ये हो गया। देन प्रोजेक्टर में हेडलैम्प आ रहा है। प्रोजेक्टर का साइज़ अगर अपन देखेंगे तो ये सेम साइज़ है जो कि आपको वहाँ पे N160 में भी, N250 में भी यही सेम साइज़ का प्रोजेक्टर अवेलेबल रहता है। ये आ गया भाई आपका NS 400Z का एक यहाँ पे कवरिंग टाइप पियानो ब्लैक में, जो कि कुछ इस टाइप से रहेगा। देन डोमिनर में जिस टाइप के रियर व्यू आते हैं, रियर व्यू मिरर आते हैं, KTM की बाइक्स में भी डोमिनर में भी, तो उसी टाइप का कुछ ये सेटअप यहाँ पे भी मिलेगा। 5 पॉइंट एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर भी, और 5 पॉइंट एडजस्टेबल आपको क्लच लीवर भी अवेलेबल रहता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी है, राइडिंग मूड्स भी हैं, जिसके साथ में आपका ABS का बिहेवियर भी चेंज होगा। बाइक का राइडिंग बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। राइड बाय वायर थ्रोटल भी आपको मिलेगा। थ्रोटल नेक्स्ट लेवल लाइट है इस बाइक का ना। देन इस टाइप से बार एंड वेट भी आपको ये मेटल में आ जाएगा। तो ये अपना फ्रंट हेड वाला पार्ट ऑल डन। नंबर प्लेट होल्डर ये आ गया। अब जैसे कि भाई बजाज में काफ़ी सारी बाइक्स में ऐसा रहता है, स्पेशली NS सीरीज़ में, NS चाहे 125 ले रहे हो या फिर 400 ले रहे हो, यहाँ पे जो फ्रंट मडगार्ड रहता है ना, ये आपको मैट ब्लैक में मिलता है। ये देख रहे हो ग्लॉसी ब्लैक बाइक का पेंट है, बट सिर्फ ये जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपको मिल रहा है मैट ब्लैक में। तो अब चाहो तो आप इसको ग्लॉसी ब्लैक भी पेंट करवा सकते हो बाहर आफ्टर मार्केट पेंट शॉप से अच्छी क्वालिटी का, या फिर इस पर आप अच्छी जगह से हाइड्रो डिपिंग वाला काम भी करवा सकते हो, यानी कि इसको कार्बन फाइबर डिप भी करवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ है ना। तो ग्लॉस कार्बन फाइबर काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे ना प्रोवाइड कर देगा। तो वो है, आप अपने अकॉर्डिंग आपके बजट अलाउ जैसे जैसे करें वो कर सकते हो। गोल्डन ट्रीटमेंट आपको सस्पेंशन में मिल रहा है। देन इसका जो थिकनेस है ये है भाई 43 mm का, काफ़ी अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी
इसको ये वाला पार्ट अपन कह सकते हैं। एंड्योरेंस की मार्किंग भी सस्पेंशन में मिल जाएगी, ग्रेमेका की मार्किंग आपको कैलिपर पे अवेलेबल हो रही है, आगे भी पीछे भी। इस टाइप से ये डिस्क है, 320 mm इसका साइज़ रहेगा। ड्यूल चैनल ABS विथ आपका जो मोड्स है ABS एंड ऑल वो सब कुछ मिल ही रहा है। अपोलो का टायर है भाई इस बाइक में, टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है 110/70 ZR17 110/70 ZR17, आगे का भी पीछे का भी दोनों रेडियल टायर आपको ये अवेलेबल हो रहा है। स्ट्रिप वाला पैटर्न एक स्टिकरिंग के लिए रिम्स पे जो आएगा, इस टाइप से कुछ ये आपको यहाँ पे भाई लेग गार्ड भी अवेलेबल हो रहा है, जो कि काफ़ी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है इस बाइक की कैटेगरी के अकॉर्डिंग या फिर वेट के अकॉर्डिंग या फिर पावर के अकॉर्डिंग ये जाता है। तो ये है अच्छी क्वालिटी का। आप इस पर या तो इंजन गार्ड नीचे वाला पूरा पैटर्न एक ना जो केज टाइप आता है वो लगवा लो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। कूलेंट चेक विंडो, ऑयल चेक विंडो दोनों हैं। इंजन का लेआउट भाई कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे पूरा ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है। इंजन सेम वैसा का वैसा ही है जैसे कि केसिंग पहले आया करती थी। सिर्फ ये वाली जो केसिंग है ना, पिस्टन साइज छोटा हुआ है शायद से, तो ये वाली केसिंग जो है ओनली एंड ओनली वही चेंज हुई है। नहीं ये वाला ये जो दो जॉइंट है ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू बिफोर वाले पार्ट के। इस टाइप से रेडिएटर आ गया, रेडिएटर पे ग्रिल जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, नीचे एक इंजन काउल भी आपको ये अवेलेबल हो जाता है। टायर की ग्रेडिंग अपोलो वाले की कुछ इस टाइप से है। और ये आ गया भाई आपका अलॉय का शेप, काफ़ी सारी पार्ट शेयरिंग यहाँ पे रहती है बजाज की बाइक्स में, तो ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सही है जैसे कि RS में आता है, N250 में, N160 में आता है, तो वही ऑलमोस्ट सिमिलर वाला पार्ट ये आपको यहाँ पे रहेगा। अब हो गया भाई फ्रंट वाला पार्ट ऑल डन। अब आते हैं भाई जल्दी से रियर पे। रियर में भाई ड्यूल टायर अगर अवेलेबल हो रहा है 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। ये रियर में एंड्योरेंस का मोनोशॉक है विथ नाइट्रॉक्स, तो ये है। देन 230 mm का रियर डिस्क, ग्रेमेका ब्रेकिंग। देन आपका आ गया टायर की ग्रेडिंग 150/60 ZR17 150/60 ZR17, ये हुआ डन अपना टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट। अंडर बेली एग्जॉस्ट ये रहता है। स्टिकरिंग NS400Z ये रियर पैनल पे थोड़ा बहुत है। मैट ब्लैक वाला पार्ट, सिल्वर वाला पार्ट, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है। सीट यहाँ पे स्प्लिट वाला ही रहेगा, सेम सीट है जैसे कि NS सीरीज़ में पूरे में आता है ना, चाहे 125 हो, 200 हो, 160 हो, स्प्लिट में ग्रीब रेल है इस टाइप से। रियर ये एक आ गया टेल टाइडी जो कि आपका सेम अगेन NS सीरीज़ वाला ही ये पार्ट भी रहने वाला है। साइड गार्ड भी है जो कि आप लोग रिमूव कर सकते हो। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं तो भाई ये आपका कुछ फिन्स के साथ में या फिर साइड पैनल के साथ में आपका बनेगा फ्यूल टैंक का साइड प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल से डिटेल मेजर आ जाती है जो है ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, व्हील बेस है 1346 mm का, सीट हाइट है राइडर वाला 805 mm का, 805 mm सीट हाइट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 12 लीटर, बाइक का वेट है 176 kg, 176 kg टोटल यहाँ पे वेट आपका रहेगा। ओके, नाउ इंजन की बात आती है तो 349.13 349.13 सीसी का ये आपका लिक्विड कूल्ड 4 वोल्ट DOSC OBD2B E20 अपडेटेड इंजन यहाँ पे रहने वाला है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। 40.6 HP का पीक पावर है, 40.6 PS का पीक पावर है, 40.6 PS और 33.2 Nm का टोटल टॉर्क ये आपका रहने वाला है। सो ऑल डिटेल डन। वेट था बाइक का 176 kg। प्राइस आप लोगों को मिली चुकी है 2.23 के अराउंड यहाँ पे प्राइस रहती है। 2,23,600 रुपये आप काउंट कर लो तो बेटर रहेगा। अब एक बार MID वाला पार्ट देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। इसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा भाई यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट जो कि अभी भी यहाँ पे USB टाइप ही अवेलेबल हो रहा है। USB टाइप यहाँ पे आ रहा है। और N160 जो है ना, चाहे सिंगल सीट हो या फिर स्प्लिट सीट हो, N160 में यहाँ पे बजाज ने कर दिया है अपडेट। और ये रहा देखो C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहा है इन N160 और यहाँ पे 400 वाली पे मिल रहा है आपको USB टाइप वाला। ओके, सो ये वाला एक थोड़ा सा सेटअप है पाउडर कोटेड, आपको ये हैंडल बार मिल रहा है बाइक पे बैठने के बाद। ओवरऑल सेटअप कुछ इस टाइप से है। क्लच तो भाई काफ़ी लाइट होना ही है, प्रोजेक्टर के साथ लाइटिंग का थ्रो देखो सामने वॉल पे भाई प्रोजेक्टर एनी डे बेस्ट वाला ऑप्शन आपके लिए हो जाता है, चाहे उसमें LED हो चाहे हेलोजन हो। प्रोजेक्टर इज़ प्रोजेक्टर। ये 4 स्विचेज है जितने MID से रिलेटेड। इंडिकेटर है इस टाइप से, सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न आपको मिलेगा। हज़ार्ड, किल स्विच प्लस स्टार्टर, ये हेडलैम्प के लिए एक स्विच है और ये इल्यूमिनेशन के साथ भी यहाँ पे कुछ एक सेटअप अवेलेबल हो रहा है। MID में देखेंगे तो क्लॉक आ गया, साइड स्टैंड डाउन रिमाइंडर, सर्विस रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा। ऊपर RPM मीटर है, नीचे फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, 4 राइडिंग मोड्स, स्पीडोमीटर, ये आपका रिफ्यूल लेवल वार्निंग यहाँ पे शो हो रहा है। चेंजेस करने के लिए ये सारे स्विचेस आपके वर्किंग रहने वाले हैं। ये ट्रिप ए वाली डिटेल आ गई, ब्लूटूथ ऑन ऑफ
BT डिवाइस का नेम जो है वो भी आ रहा है यहाँ पे। देन ये आ गया मेन मेन्यू, व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर, सेटिंग। तो भाई काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव ये मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी अवेलेबल हो जाता है। ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट, तो इस पर गार्ड इंस्टॉल करवा लो, अच्छा रहेगा ज़्यादा, ताकि ये सेफ़, आपका जो ग्लास वाला एरिया है ये सेफ़ हो जाएगा सोइल मार्क्स वगैरह एंड ऑल से। तो भाई ये हो गई अब अपनी डिटेल और डन। फाइनली क्विक शिफ्टर वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा सच अवेलेबल नहीं है, बट फिर वही है, प्राइसिंग भी इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से भी। अपोजिट साइड से चेन का स्पॉकेट जो है साइज़ काफ़ी बढ़िया है। तो ये ऑल डन वाला पार्ट वीडियो, ये वाला NS400Z। कमेंट ज़रूर से कर देना किस किस की ये बाइक फेवरेट हो जाती है और कौन कौन आने वाले दिनों में अपना ये वाला ड्रीम पूरा करने वाला है, अपने घर लेकर के आने वाला है NS400 को, या फिर NS350Z ये भी कह सकते हैं। तो आप कर देते भाई ये वाला वीडियो अपना यही पेंड, और मिलता है कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जब तक के ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।